परिवहन को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। सरकार खरीदेगी 1300 नई बसें। 31 मार्च तक रोडवेज के बेड़े में होंगी शामिल। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जेजेपी पर बड़ा हमला। बोले जेजेपी ने पहले मतदाता और अब किसान से किया विश्वासघात। सोशल एक्टिविस्ट नवदीप कौर को मिली राहत। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिली जमानत। बाहर आने का रास्ता हुआ साफ। और हरियाणा के पानीपत समेत कई जिलों में नहीं दिखा भारत बंद का असर। यमुनानगर में सड़कों पर उतरे व्यापारी। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चकवानी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 5 मार्च को दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगा, जिसको लेकर एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि बजट सेशन के लिए विधायकों की कोरोना रिपोर्ट कंपलसरी नहीं होगी, लेकिन थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विधायकों को एंट्री मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, ई विधानसभा की ओर से कदम बढ़ा दिया गया है, एमओयू भी साइन हो गया। कब तक पूर्ण रूप से हरियाणा विधानसभा ई विधानसभा कहलाएगी? देखिए, मेरा प्रयास शुरू से ही रहा है कि जल्दी से जल्दी हरियाणा विधानसभा है वो ई विधानसभा हो। उसके लिए शुरुआत की थी, लेकिन बीच में कोविड का काल आ गया, उसके कारण थोड़ा डिले हुआ है। लेकिन कल ही हमने ट्राइपर्टेट जो एमओयू है वो हमने साइन किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और विधानसभा, इन तीनों के मध्य एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके माध्यम से अब जो ये हम हरियाणा विधानसभा को ई विधानसभा बनाने की ओर आगे बढ़े हैं। इसके अंदर 60% पैसा खर्च जो है वो केंद्र की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से आएगा, 40% गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा देगी। हमारा मकसद इस विधानसभा को ई विधानसभा करने का ये है कि ये पेपरलेस हो। जो पेपर के ऊपर लगभग 18 करोड़ 20 करोड़ रुपया हर साल खर्चा होता है, उसकी हम बचत कर सकें, पर्यावरण को हम ठीक रख सकें। और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या जो जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन, जो भी, चाहे वो पुरानी है चाहे वो नई है, वो हम एक क्लिक के साथ उसके ऊपर अपने टैब के ऊपर अपने मोबाइल के ऊपर वो हम देख सकें। तो इस दृष्टि से हमने नेवा जो एक संस्था है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस, उनके साथ एग्रीमेंट किया है। उनके पास सारा मॉड्यूल तैयार है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक या 2 जगह पर किया है। वो विधान यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। हमारी तरफ से जो इसके लिए तैयारी है, चाहे वो विधानसभा के अंदर कुछ परिवर्तन करने की बात है, वहाँ सामने स्क्रीन लगाने की बात है, वो हम अगले जो 6 महीने के अंदर पूरे का पूरा कंप्लीट करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 6 महीने के बाद 95% जो विधानसभा है हमारी वो ई विधानसभा हो जाएगी। सर, उम्मीद जताई जा सकती है कि हिमाचल के बाद हरियाणा विधानसभा जो है वो दूसरे नंबर पे ई विधानसभा कहलाएगी, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। और वहीं क्या विधायकों के लिए या विधानसभा के स्टाफ के लिए कोई ट्रेनिंग कैंप, क्योंकि सभी जो है अभी कंप्यूटर या टैब की बात करें पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, उसके लिए जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो नेवा जो है वो 3 साल के लिए हमें प्रशिक्षण देने का उनका ही स्टाफ होगा। वो ही यहाँ पर एक
हम एमएलए हॉस्टल के अंदर वहाँ पर शिक्षण केंद्र बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी या हमारे विधायक जो हैं वो जाकर के वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। और जल्दी से जल्दी हम इसी दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और हमने एक प्रैक्टिकल देखने के लिए हम अगले कुछ दिनों में 1 तारीख और 2 तारीख को हिमाचल विधानसभा का जो सत्र है प्रैक्टिकल रूप से देखने के लिए हमारी जो कमेटी है वो जा रही है, ताकि हमें ये पता लग सके कि क्या क्या वहाँ पर दिक्कतें इस ई विधानसभा के अंदर उनको आई हैं, या किस प्रकार से जो दिक्कतें आई हैं उनको हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो ये थे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने कहा कि जो 5 मार्च से जो बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है उसमें जो विधायक है उनका इस बार कोरोना टेस्ट नहीं होगा, थर्मल स्कैनिंग जरूर होगी और सभी जो गाइडलाइंस है वो उनका पालन किया जाएगा। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ ANV न्यूज़ के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। हरियाणा के मौजूदा पुलिस महानिदेशक मनोज कुमार यादव का इस पद से हटना लगभग तय है। गृह विभाग की ओर से जहां 7 सीनियर IPS अधिकारियों का पैनल तैयार कर गृह मंत्री अनिल विज के पास भिजवा दिया गया, तो वहीं गृह मंत्री ने DGP की नियुक्ति संबंधी परिपत्र भी ढूंढवा लिया है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से मनोज यादव की 2 साल के लिए नियुक्ति का जिक्र है। हरियाणा सरकार ने अपने पुराने आदेश में DGP के पद पर मनोज यादव की नियुक्ति 2 साल के लिए की थी। आपको बता दें, मनोज यादव को नया आदेश जारी कर एक्सटेंशन दी गई, जिस पर अनिल विज खफा है। अब DGP के लिए 3 सीनियर IPS अधिकारियों PK अग्रवाल, RC मिश्रा और मोहम्मद अकील में टक्कर है। वहीं कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने साल 2007 में अंबाला कैंट में 1857 क्रांति मेमोरियल बनाने की शुरुआत की, लेकिन यह मेमोरियल अब जाकर भाजपा सरकार में पूरा हुआ है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार यहां अब कमल का फूल लगाकर अपना प्रचार करना चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यहां कमल लगाने का कोई औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार अंबाला कैंट में बने 1857 क्रांति मेमोरियल में 200 फीट ऊंचा और 30 मीटर चौड़ा एक कमल का फूल लगा रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी की ये नीति ही रही है कि वह पूर्ववर्ती सरकारों और दूसरों के काम का श्रेय लेती रही है। ये भाजपा की नीति ही रही है कि पूर्ववर्ती सरकारों के और दूसरे कामों को अपने रंग में रंगने की वो प्रयास करते हैं। ये 2007 में हुड्डा साहब ने 1857 क्रांति के मेमोरियल का एक जो प्रोजेक्ट है मंजूर किया था अंबाला कैंट में, और ये जब अब बनने को तैयार है तो खबर आ रही है कि इसमें कमल का फूल लगा के इसका उसका क्या औचित्य है कमल के फूल के लगाने का, मुझे इस बारे में 1857 की क्रांति में उसका क्या औचित्य था। और ख़ास तौर पे जब ये हुड्डा साहब ने 2007 में इसकी मंजूरी करके तब से इसमें कार्य इसमें जो है चल रहा था इस मेमोरियल को बनाने के लिए, बल्कि इनकी सरकार में बहुत ही मंद गति से, धीमी गति से वो कार्य हुआ, अब जाके कार्य पूरा हुआ। तो भाजपा की तो नीति इस प्रकार की रही है, इस पर हम क्या कहें। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया था, जो हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं उसके संदर्भ में भी ये। व्यापारी संगठनों द्वारा GST के मुद्दे पर आज भारत बंद का आह्वान किया गया, लेकिन अंबाला में भारत बंद पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। अंबाला में सभी बाजार पूर्ण रूप से खुले नजर आए और व्यापारियों ने कहा कि पहले से नुकसान झेल रहे दुकानदारों के लिए बंद अच्छा विकल्प नहीं है। अंबाला में एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट मानी जाने वाली कपड़ा मार्केट के साथ साथ पूरे अंबाला में बाजार पूर्ण रूप से खुले नजर आए। अंबाला की होलसेल कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि संगठन द्वारा बंद का आह्वान किए जाने की जानकारी उन्हें समाचार से लगी, लेकिन बंद के लिए एसोसिएशन के पास ना तो कोई लिखित सूचना आई और ना ही कोई संदेश। जानकारी देते हुए व्यापारियों ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से नुकसान से दुकानदार अभी उभरे नहीं हैं, ऐसे में बंद करना अच्छा विकल्प नहीं। तो वहीं व्यापारियों ने मांग उठाई कि GST को सरल किया जाना चाहिए। देखिए, हमारे पास कोई भी ऐसा लिखित में जानकारी नहीं आई, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। व्यापारी संगठन कैट के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, जो हमें न्यूज़पेपर के द्वारा ही पता लगा है। हमारे पास इससे पहले कोई भी जानकारी नहीं आई थी। तो बाकी रही बंद करने की बात, तो बंद करने से हमें भी नुकसान होता है और
गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है। रजत। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सोशल मीडिया पर छिड़ गया अभियान। अब अपने हिसाब से अपने उत्पाद बेचेगा किसान। पेट्रोल के बराबर होंगे दूध के दाम। 1 मार्च से 100 रुपए लीटर मिलेगा दूध। पेट्रोल डीजल के बढ़ सकते हैं दाम, तो दूध के क्यों नहीं? जुड़िए ANB न्यूज के साथ शाम 5 बजे। दीजिए अपनी राय। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें। हरियाणा में एक और भर्ती जो है वह कैंसिल की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के लिए 61 पोस्ट की जो भर्ती है उसे अब रद्द कर दिया गया है। तमाम दर्शकों को बता दें, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये बड़ा फैसला जो है वो यहां पर लिया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के लिए 61 पोस्ट की जो भर्ती है उसे अब रद्द कर दिया है। 19 दिसंबर 2017 को HSSC द्वारा 61 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दी गई और 26 फरवरी 2021 को जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट कैटेगरी 4 61 पोस्ट के लिए भर्ती अब वापस ले ली गई है। तो यह बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल पा रही है, जहां पर हरियाणा में एक और भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट के लिए 61 पोस्ट की भर्ती को अब रद्द कर दिया है। तो यह बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, 19 दिसंबर 2017 को HSSC द्वारा 61 पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दी गई। 26 फरवरी 2021 को जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट कैटेगरी 4 61 पोस्ट के लिए भर्ती जो है वो अब
वापस ले ली गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 1300 नई बसें शामिल होंगी। इनमें 800 बसों को इसी साल बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। इन बसों की खरीद के बाद 500 और बसों का ऑर्डर दिया जाएगा। इस साल जो 800 बसें खरीदी जानी है, उनमें से 400 बसें 31 मार्च तक हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में टेंडर में आने वाली कंपनियों से एक साथ 800 बसों की खरीद की बात होगी। गुरुवार और फरीदाबाद को बता दें कि सरकार मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना चुकी है। इन शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। लो फ्लोर की एसी बस इन शहरों के लिए सरकार खरीदेगी। इन दोनों शहरों से नई बसों की डिमांड के बारे में पूछा गया है। सरकार ने कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए बस सेवा शुरू की हुई है। अगली खबर हरियाणा के अंबाला से, जहां पर नगर निगम की अहम बैठक आखिरकार कई विवादों के बाद संपन्न हो गई। बैठक में 20 से 19 पार्षद मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत हंगामे से हुई। इस दौरान नगर निगम अधिकारियों और बीजेपी पार्षदों ने मीडिया को बाहर करने को कहा तो अन्य पार्षदों ने इसका विरोध किया, लेकिन मेयर ने मामले को शांत करते हुए मीडिया को कवरेज करने दिया। तो वहीं सफाई और विकास के नाम पर घोटालों की बू को लेकर पार्षदों ने अफसरों को घेरा और कोई भी टेंडर सदन की सहमति बिना नहीं डालने की बात कही। तो साथ ही पार्षदों ने कहा कि अब तक हुए टेंडर के तहत जो विकास कार्य हुए उनका पूरा विवरण पार्षदों को दिया जाए। करीब 4 घंटे की बैठक 2 पारी में हुई। पहली पारी में पार्षदों ने सफाई, सीवरेज, पानी निकासी जैसे मुद्दों पर अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाए, तो दूसरी पारी में 86,57,07,581 रुपए का बजट पास करवाने में अफसरों के पसीने छूट गए। वो एजेंडे की कॉपी आपको दे दी जाएगी, पर लेकिन सफाई का मुद्दा था और बजट था, और बाकी जो सदस्यों ने जो अपने अपने प्रश्न उठाए उनके बारे में डिस्कशन हुए। वो इंडिविजुअल काफ़ी सारे प्रश्न थे, वो मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगी, आपको इनको दे देंगे सारी कॉपी। बजट को लेकर जो है क्या अगली तारीख रखी जाएगी? बजट तो पास हो गया है, तो अपनी तारीख का तो कोई सवाल नहीं है। तालमेल की जो बात है जी, ये मीटिंग इसी पर्पज़ रखी जाती है कि जो हमारे नवनिर्वाचित जो सदन है, उसके नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं, उनका परिचय हो जाए। और आगे हमने इसके लिए 2-3, जैसे मेयर मैडम की तरफ से भी जैसे हुआ, हमने 2 खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिसार में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाले समय में इसके नामकरण को लेकर जमकर राजनीति शुरू हो सकती है। इसके पहले हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने गुपचुप तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास हिसार एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर पत्र लिख दिया है।
पत्र में उन्होंने 2 नाम सुझाए हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महाराजा अग्रसेन के नाम पर हिसार एयरपोर्ट का नाम रखने की मांग की। हालांकि यह फैसला सरकार को करना है कि नाम क्या हो। आपको बता दें कि इसके पहले विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने बजट को लेकर हुई बैठक में भी हिसार एयरपोर्ट को फोकस किया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक्टिविस्ट नवदीप कौर को जमानत दे दी। आपको बता दें, नवदीप कौर मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई थी। नवदीप की गिरफ्तारी और हिरासत में अत्याचार की खबरों पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। नवदीप कौर पर 3 एफआईआर दर्ज हुई थी। इनमें से 2 एफआईआर में नवदीप को पहले ही जमानत मिल चुकी है। ऐसे में उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मजदूरों के हक में आवाज उठाने वाले मजदूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष शिव कुमार और सदस्य नवदीप कौर की जमानत के मामले में सुनवाई के दौरान डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किसानों के हक के नाम पर ये उद्योगों से उगाही का काम कर रहे थे। ये बात नवदीप कौर ने अपने बयान में मानी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए मेडिको लीगल परीक्षण रिपोर्ट तलब की थी। हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ ने प्रतिरोध दिवस मनाते हुए सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। अंबाला में कर्मचारी संघ ने पहले धरना प्रदर्शन करते हुए अंबाला उपायुक्त को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, पिछले साल हरियाणा सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी, जिन्हें आज तक लागू नहीं किया गया, जिसको लेकर कर्मचारी कई बार सरकार से मांग कर चुके हैं। तो वहीं अंबाला सीटीएम ने कहा कि इनकी मांगों का ज्ञापन ले लिया गया है। जल्द ही इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। मांगे लगभग 10-15 साल से हमारी पुरानी मांगे वही चल रही है कि जो भी लंबे समय से जो कच्चे कर्मचारी विभागों में लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाए, जो ठेका प्रथा ख़त्म की जाए, पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और जो एक्सग्रेशिया पॉलिसीज है उसमें जो शर्तें हैं वो हटाई जाएं, प्रीमच्योर रिटायरमेंट के आदेश वापस लिए जाएं। असल में ये मांगे नहीं है, समस्याएं हैं, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा चाहे पिछली सरकार हो या उससे पीछे से लगातार संघर्ष करता रहा है। और वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी और जेजेपी की, इन्होंने कर्मचारियों की मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। हम उनसे ये मांग कर रहे हैं कि आप हमारी मांगे नहीं, आपने जो भी अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों से संबंधित मांगे जो लिखी थी अपने घोषणा पत्र को आप लागू कीजिए। इसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी इन्होंने डिमांड्स अपनी दी हैं वो ऊपर तक पहुंचाई जाएंगी और अभी इनको हम देखेंगे एंड ऊपर भेजेंगे, देखते हैं इसमें क्या। वहीं फतेहाबाद के लालबत्ती चौक पर कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों और कृषि कानून के खिलाफ धरना दिया। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने धरने की अगुवाई दी। पूर्व कृषि मंत्री परमवीर सिंह का कहना है कि लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कांग्रेस धरना देकर जनता की आवाज उठा रही है। तो वहीं पूर्व कृषि मंत्री का कहना है कि जनता को महंगाई के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के द्वारा लाल बत्ती चौक पर धरना देकर सरकार द्वारा लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ाई जा रही रेटों को लेकर विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार जनता की आवाज को उठा रहे हैं। इस महंगाई के चलते जनता परेशान है और कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है। कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार ये किसी जगह मार्च, कहीं किसी जगह धरना, एक तो अभी तक वो 3 काले कानून वो रद्द नहीं हुए, नंबर 1, और दूसरा पेट्रोल डीजल गैस की जो इतनी एबनॉर्मल प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उनके खिलाफ जो आम आदमी पे और किसान पे इतना बोझ डाला गया है, ये इन 2 बातों के लिए है। ये मांग ये है, एक तो देर किए बगैर हमारे इतने वहाँ किसान शहीद हो चुके हैं, बिल्कुल देर किए बगैर मोदी सरकार को ये समझ लेना चाहिए भी देश में जो बहुत ज़्यादा रोष है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके आधार पे सारे देश के अंदर पहले हमारी ब्लॉक स्तर के मीटिंग हुई, अब जिला स्तर की मीटिंग हो रही है। इसमें मुख्य मुद्दा हमारा ये महंगाई, डीजल, पेट्रोल
और गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, उनके विरोध में और एक किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पहले दिन से ही खड़ी है। और आज भी हमारी यही मांग है कि एक तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हो तो उस हिसाब से कीमत होनी चाहिए। और जब फैसला कर लिया सरकार ने भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़े कीमत तो बढ़े, घटे तो घटे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप तो खुद पत्रकार हो, एक चीज़ आपको पता है कि जब से ये मोदी साहब की सरकार बनी है कितनी ही डाउन चाहे कच्चे तेल की कीमत आ गई, लेकिन हिंदुस्तान में आज तक कीमत नहीं घटी। और यही जब यूपी की सरकार थे, सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में $147 पर बैरल की कीमत हो गई थी। उस वक्त हिंदुस्तान में पेट्रोल जो था वो 54 रुपये लीटर मिल रहा था। और आज इंटरनेशनल मार्केट में कीमत जो है 61 और 70 के बीच में वेरिएशन कर रही है। उसके बावजूद भी आज 100 रुपये पार, हिंदुस्तान की कई जगह पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया और डीजल भी उसके पीछे पीछे। लगातार गैस की कीमतें आपने देखा होगा कि सरकार ये कह रही थी हम सब्सिडी देंगे, सीधा खाते में आएगी, और गरीबों को सिलेंडर फ्री भी दिया, लेकिन आज सारी सब्सिडी खत्म हो गई और आज कल फिर गैस की कीमत बढ़ी, 800 रुपये से ऊपर सिलेंडर हो गया। सड़क से लेके संसद तक, विधानसभा तक, राहुल जी ने जब भी कोई भी मुद्दा आया, हर मुद्दे को संसद में इतने बढ़िया तरीके से उठाया। और आज कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे छोटे से लेके बड़े नेता तक इस महंगाई के खिलाफ हम जनता के साथ खड़े हैं और जनता की। वहीं चरखी दादरी लाडवा से पूर्व विधायक पवन सैनी जिले में बीजेपी के पार्टी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सैनी ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों को जागरूक करने को कहा। इसके अलावा कांग्रेस पर हमला करते हुए सैनी ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस किसानों को बहकाती आ रही है। 3 कृषि कानून किसानों के हक में है। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी युवा बहुत ही जुझारू और वास्तव में किसान हितैषी, और मैं कह सकता हूँ इस वर्तमान में छोटू राम, मैं कह सकता हूँ श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को, उन्होंने 2 जिले सब कार्यकर्ताओं को दिए हैं। तो दादरी जिला और भिवानी जिले के अंदर जानकारी जो हमारे संगठन के विषय थे, कुछ सत्येंद्र जी ने कहा है हमारा 6 अप्रैल का स्थापना दिवस है, वो हर बूथ पर मने। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, वो मने। और हमारे जितने भी मोर्चे वो गठित हो जाएं। और 27 को रविदास जयंती, हमारा कार्यकर्ता वहाँ पर सम्मिलित हो। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।